हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर हम एमएस वर्ड 2021 के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इससे पहले भी हमने 2 भाग अपने रिलीज किए हैं जिनके ऊपर हमने वीडियो बनाई है। उनका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उस लिंक के माध्यम से अपनी वो वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप किस राज्य से कहाँ से वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो इसी के साथ हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है एमएस वर्ड 2021 में नया दस्तावेज खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो शॉर्टकट यूज होगा वो कौन सा यूज होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है Ctrl+N। देखिए Ctrl+N का यूज है वो किस लिए किया जाता है। एमएस वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, किसी के अंदर भी अगर आप नया दस्तावेज, नया डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं, नई शीट लेना चाहते हैं, नई प्रेजेंटेशन लेना चाहते हैं, उसके लिए आप Ctrl+N का यूज करेंगे। Ctrl+O है, वो क्या होता है कि कोई भी फाइल अगर आपने पहले से बना रखी है उस फाइल को आप ओपन करके देख सकते हैं। Ctrl+A के अंदर क्या होता है कि अगर आप पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तब आप इसका यूज करेंगे Ctrl+A का। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट बना हुआ है और उस डॉक्यूमेंट को आप सुरक्षित करना चाहते हैं तो उसके लिए सेव बटन का यूज किया जाता है, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+S। तो आप Ctrl+S का यूज करके भी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन था कि एमएस वर्ड 2021 में नया दस्तावेज खोलने के लिए, तो हमें नया दस्तावेज खोलने के लिए जो हम करते हैं वो आपका है Ctrl+N। यानी Ctrl+N की सहायता से आप डॉक्यूमेंट है वो दस्तावेज नया ले सकते हैं, नया खोल सकते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग किया जाता है। तो डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए अभी हम कर रहे थे, तो डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए Ctrl+S का यूज किया जाता है, और Ctrl+P है, इसका यूज किसके लिए किया जाता है, इसका यूज डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। तो डॉक्यूमेंट को अगर प्रिंट करना हो तब आप इसको प्रिंट करने के लिए Ctrl+P का यूज करेंगे। डॉक्यूमेंट पहले से बना हो उसको ओपन करने के लिए Ctrl+O का यूज करेंगे, और नया दस्तावेज लेने के लिए Ctrl+N का यूज करेंगे। तो अभी हमारा जो क्वेश्चन है वो है सेव करने के लिए। तो डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए हम जो यूज करेंगे वो करेंगे Ctrl+S। तो आपका उत्तर रहेगा Ctrl+S। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि एमएस वर्ड 2021 में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए Ctrl+P का यूज किया जाता है। बाकी शॉर्टकट की के बारे में मैंने आपको बता दिया है, तो आप इनसे आपको पता लग गया कि कौन सी शॉर्टकट क्या काम आती है। तो प्रिंट के लिए Ctrl+P का यूज किया जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है एमएस वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। यहाँ पर आपको टेक्स्ट बोल्ड करने के लिए, टेक्स्ट को गहरा व मोटा दिखाने के लिए कौन सी शॉर्टकट के प्रयोग में ले सकते हैं। तो टेक्स्ट को गहरा व मोटा दिखाने के लिए हम Ctrl+V का यूज करते हैं। Ctrl+I होती है, इसका यूज होता है वो किसके लिए होता है, इटालिक के लिए होता है, नहीं टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए। इसके द्वारा आप टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, तिरछा कर सकते हैं। तो ये इटालिक होता है आपका। Ctrl+U है, वो अंडरलाइन के लिए यूज होता है। इसके द्वारा आप टेक्स्ट के नीचे लाइन लगा सकते हैं, जिसे हम अंडरलाइन बोलते हैं। Ctrl+L है, ये अलाइनमेंट सेट के लिए आता है। Ctrl+L का यूज है वो लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए किया जाता है, तो इसमें लेफ्ट अलाइनमेंट आपका आ जाएगा। तो अभी जो हमारा क्वेश्चन है वो है बोल्ड करने के लिए। तो बोल्ड करने के लिए Ctrl+B का यूज किया जाएगा, तो हमारा उत्तर रहेगा Ctrl+B। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, वो आता है कि एमएस वर्ड में टेक्स्ट को इटालिक अभी हमने देखा कि इटालिक करने के लिए शॉर्टकट की होती है वो Ctrl+I होती है। तो Ctrl+I के द्वारा टेक्स्ट को आप तिरछा कर सकते हैं, इटालिक कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो आता है कि एमएस वर्ड में टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए Ctrl+U का यूज किया जाता है। Ctrl+U के द्वारा आप टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लगा सकते हैं। इसके बाद में अपना क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड 2021 में टेबल बनाने के लिए कौन सा टैब उपयोग में लिया जाता है। तो आपको ये बताना होता है कि टेबल है वो हम इंसर्ट टैब के द्वारा टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपका रहेगा इंसर्ट।
अगला क्वेश्चन अपना है कि एमएस वर्ड 2021 में टेक्स्ट की फॉन्ट साइज बदलने के लिए कौन सा टैब उपयोग होता है। तो टेक्स्ट की जो फॉन्ट साइज है वो किस में बदल सकते हैं, तो यहाँ पर हम होम रिबन टैब के अंदर टेक्स्ट की फॉन्ट साइज को बदल सकते हैं, उसके आकार को बदल सकते हैं, उसके फॉन्ट को बदल सकते हैं, उसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यानी जितने भी फॉर्मेटिंग के काम होंगे वो सारे आपको होम के अंदर मिलेंगे। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एमएस वर्ड 2021 में पेज मार्जिन को बदलने के लिए कौन सा टैब उपयोग किया जाता है। यानी पेज मार्जिन, आप देखो वर्ड के अंदर मार्जिन होती है वो कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। पहली मार्जिन होती है वो ऊपर ऊपर होती है, उसको हम टॉप मार्जिन कहते हैं। टॉप मार्जिन ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है। और फिर लेफ्ट होता है, जो आपके जहाँ से आप टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं वो आपका लेफ्ट साइड होता है। और इसके बाद में एक आपका राइट होता है। तो राइट के लिए भी आपको इसमें मैं बता दूंगा कौन सी शॉर्टकट की होती है, ये आपको आगे बता देंगे। टॉप वो ऊपर वाला हिस्सा होता है मार्जिन का। लेफ्ट आप जहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट साइड होती है। और इसके विपरीत उल्टी होती है वो राइट साइड होती है, नीचे वाला बॉटम होता है। और एक मार्जिन और होती है जिसको बोलते हैं हम गटर मार्जिन। तो गटर मार्जिन की जो पोजीशन होती है उसका सवाल यही आता है कि गटर मार्जिन की जो पोजीशन है वो कहाँ से कहाँ होती है। तो गटर मार्जिन या तो आप टॉप में रख सकते हैं या उसको लेफ्ट में रख सकते हैं। उसकी पोजीशन होती है वो दो ही होती है, या तो टॉप होती है या लेफ्ट होती है। ये गटर मार्जिन की पोजीशन होती है। यहाँ पर आपको मार्जिन बदलने के लिए पूछा गया कि मार्जिन को कैसे बदल सकते हैं। तो मार्जिन आपको कहाँ मिलेगी, वो आपके इसके अंदर मिलेगी, इसमें पेज लेआउट रिबन टैब में। तो पेज लेआउट रिबन टैब के द्वारा आप मार्जिन को है चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन अपना होता है कि एमएस वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग में होता है। यानी आप स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए Ctrl+ F7 नहीं, इसमें जो ओनली आपका F7 शॉर्टकट की है, इसके द्वारा आप स्पेलिंग और ग्रामर को चेक कर सकते हैं। एमएस वर्ड 2021 में टेक्स्ट को बाईं से आरेखित करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की उपयोग किया जाता है। यानी टेक्स्ट के बाईं ओर आपको आरेखित करना है, तो बाईं ओर इसका ये हिस्सा होता है, ये इसका बायां भाग कहलाता है। और इसका ये हिस्सा होता है, ये जैसे बोर्ड के ऊपर आप समझो कि बोर्ड का ये हिस्सा है, ये बायां यानी कि लेफ्ट कहलाता है। बाएं भाग को लेफ्ट कहते हैं और दाएं भाग को राइट कहते हैं। तो जो बायां भाग होता है, इसमें बाएं भाग के लिए पूछा गया है, तो बाएं भाग के लिए Ctrl+L का यूज होगा। यहाँ पर तीनों शॉर्टकट की के बारे में, 4 शॉर्टकट की इनके बारे में समझो आप कैसे हैं। Ctrl+L है वो लेफ्ट साइड से अलाइनमेंट आरेखित करने के लिए कहता है, नहीं जो टेक्स्ट आपका होता है उसको लेफ्ट साइड में रखने के लिए होता है। Ctrl+R है वो राइट साइड में रखने के लिए होता है। Ctrl+E है वो सेंटर में रखने के लिए होता है। और Ctrl+J है वो जस्टिफाई यानी टेक्स्ट को लेफ्ट और राइट दोनों साइडों से इक्वल बराबर करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन अभी हमारा जो उत्तर है वो है Ctrl+L। तो Ctrl+L से क्या होता है, टेक्स्ट को आप बाईं ओर से आरेखित कर सकते हैं। अगला है क्वेश्चन है आपके पास सेम क्वेश्चन है, लेकिन जहां बायां भाग था वहां दाएं ओर से आरेखित आता है कि दाएं भाग से कैसे करेंगे। तो दाएं भाग के लिए हम क्या करेंगे, Ctrl+R का यूज करेंगे। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन आ रहा है, वो आ रहा है सेंटर के लिए। तो सेंटर के लिए हमें कौन सा यूज करना है। सेंटर के लिए मैंने अभी बताया था कि सेंटर के लिए Ctrl+E का यूज होता है। तो यहाँ पर जो Ctrl+E है वो सेंटर के लिए आ जाएगा, Ctrl+E सेंटर के लिए। लेफ्ट के लिए Ctrl+R आता है, राइट के लिए Ctrl+R आता है, और जस्टिफाई करने के लिए Ctrl+J आता है। तो हमारा जो उत्तर है वो सेंटर के लिए तो Ctrl+E होगा। अब यहाँ पर जस्टिफाई के बारे में पूछे, जस्टिफाई के लिए Ctrl+J का यूज किया जाता है। तो ये हमारा Ctrl+J है वो इसका उत्तर रहेगा। एमएस वर्ड 2021 में टेक्स्ट को हटाने के लिए किस, यानी अगर आप टेक्स्ट को टेबल यानी कि 2021 में टेबल है उसको हटाना चाहते हैं, हटाने के लिए आप किस ऑप्शन का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है डिलीट टेबल, यानी कि टेबल को डिलीट कर देंगे तो टेबल वहाँ से हट जाएगी। तो यहाँ आपका उत्तर रहेगा वो रहेगा डिलीट टेबल। इसके बाद में आपका आता है एमएस वर्ड में हेडर और फुटर जोड़ने के लिए कौन सा टैब उपयोग होता है। तो हेडर और फुटर जोड़ने के लिए जो आपका टैब यूज होता है वो होता है इंसर्ट रिबन टैब।
इंसर्ट रिबन टेप में आपको हेडर और फुटर मिल जाएगा। हेडर क्या होता है? हेडर हमेशा डॉक्यूमेंट के ऊपर की ओर लगता है, टॉप में लगता है। फुटर क्या होता है? ये डॉक्यूमेंट के हमेशा नीचे की ओर यानी कि बॉटम साइड में नीचे की ओर लगता है। तो हेडर और फुटर ये आपको कहाँ मिलेंगे? इंसर्ट रिबन टेप के अंदर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन अपना है MS वर्ड 2021 में पेज नंबर जोड़ने के लिए कौन सा टेप उपयोग होता है? तो यहाँ पेज नंबर जोड़ने के लिए जो हम करेंगे वो इंसर्ट रिबन टेप का यूज करेंगे। इंसर्ट में आप पेज नंबर में जाएंगे और वहाँ से पेज नंबर को ऐड करेंगे। तो इस प्रकार से आप इंसर्ट के अंदर है वो पेज नंबर है वो ऐड कर सकते हैं। पेज नंबर को ऐड करने के लिए आपको इंसर्ट में जाना होगा, इंसर्ट रिबन टेप का यूज कीजिए, पेज नंबर ऐड हो जाएंगे। इसके बाद में आपका आता है कि MS वर्ड 2021 में सेव एज का उपयोग वो कब किया जाता है? तो आपको पता है कि सेव एज का उपयोग फाइल का नाम देकर सेव करने के लिए, यानी नया नाम देकर आप उसको फाइल को एक नया नाम देकर उसको सेव कर सकते हैं। उसके लिए आपका आता है फाइल को नया नाम देकर सेव करने के लिए आपका उत्तर रहेगा। अगला है MS वर्ड 2021 में दस्तावेज को बंद करने के लिए, बंद यानी क्लोज करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो Ctrl+W जो शॉर्टकट की होती है वो क्लोज करने के लिए होती है। इसके बाद में अपना आता है कि MS वर्ड 2021 में नए पैराग्राफ के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है? तो 2021 जो पैराग्राफ होता है आपका नया पैराग्राफ होता है, उसको पैराग्राफ को ऐड करने के लिए हम इंटर बटन का यूज कर सकते हैं। इंटर के द्वारा हम नया पैराग्राफ वो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में आपका आता है अगला क्वेश्चन कि MS वर्ड 2021 में डॉक्यूमेंट के सभी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है? तो यहाँ डॉक्यूमेंट के सभी टेक्स्ट को सेलेक्ट यानी ऑल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना होता है। तो ऑल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए हम Ctrl+A का यूज करते हैं। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा Ctrl+A। Ctrl+C है वो कॉपी के लिए होता है, Ctrl+X है वो कट के लिए होता है और Ctrl+Z है वो अनडू के लिए होता है। तो ये शॉर्टकट क्या अलग होता है, लेकिन आपका जो आंसर राइट आंसर है Ctrl+A है, यानी पूरे संपूर्ण डॉक्यूमेंट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A का यूज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है कि MS वर्ड 2021 में कॉपी के टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट के उपयोग में लेते हैं? यानी आपने पहले से टेक्स्ट को क्या कर रखा है, आपने कॉपी किए रखा है और कॉपी किए हुए टेक्स्ट को आप क्या करना चाहते हैं? पेस्ट करना चाहते हैं। तो पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट कमांड होती है वो होती है Ctrl+V। तो अगर कॉपी करना होता तो Ctrl+C, अगर कट करना हो तो Ctrl+X, अगर किसी टेक्स्ट को कट किए हुए टेक्स्ट को वापस लेके आना हो यानी कमांड पीछे जाना हो तब Ctrl+Z यानी अनडू का यूज करते हैं। लेकिन अभी हमारे क्या पास क्या यानी कॉपी के टेक्स्ट को पेस्ट करने के Ctrl+V का यूज करेंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन अपना आता है कि MS वर्ड में एक टेक्स्ट को कट करने के लिए आया तो कट करने के लिए हम क्या का यूज करेंगे? Ctrl+X का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनडू के लिए आ रहा है कि MS वर्ड 2021 में अनडू करने के लिए अनडू क्या होता है कि जो भी वर्क कर रहे हैं उसको एक कमांड पीछे जाने के लिए हम अनडू बटन का यूज करते हैं। तो अनडू के लिए Ctrl+Z का यूज करेंगे। एक आपका Ctrl+Y आती है जो अनडू के कार्य को वापस लेके आते हैं, इसको हम बोलते हैं रीडो, REDO, इसको बोलते हैं रीडो। रीडो क्या होता है? Ctrl+Y से होता है, एक कंट्रोल कट के लिए आता है, सिलेक्ट ऑल के लिए आता है। तो हमारा अभी जो राइट आंसर अनडू के लिए Ctrl+Z का यूज करेंगे। इसके बाद में यहाँ रीडो आ गया आपका, रीडो के लिए Ctrl+Y का यूज करेंगे। जो अभी हमने आपको बताया है कि जो अनडू किए गए कार्य को वापस लेकर आता है वो रीडो होता है। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड 2021 में रूलर को दिखाने व दिखाने के लिए किस टेप का उपयोग किया जाता है? जहां रूलर बार को आप दिखा सकते हैं वहां से उसको हटा भी सकते हैं। उसके लिए जो होता है वो होता है आपका कौन सा? व्यू रिबन टेप। यानी व्यू रिबन टेप के अंदर आप रूलर बार को दिखा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। इसके आगे जो चेक बॉक्स होता है उसको चेक और अनचेक करने पर वो दिखाई देगी और अनचेक करने पर वो हाइड हो जाएगी। अगला MS वर्ड 2021 में जूम इन और जूम आउट करने के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पर आपका जो विकल्प रहेगा, ऑप्शन सही रहेगा वो व्यू रिबन टेप रहेगा।
MS वर्ड 2021 में डॉक्यूमेंट का नाम बदलने के लिए अगर डॉक्यूमेंट का नाम बदलना चाहते हैं तो हम डॉक्यूमेंट को क्या करेंगे, सेव एज करेंगे। तो सेव एज करते डॉक्यूमेंट का नाम हम बदल सकते हैं। MS वर्ड में रिव्यू करने के लिए कौन सा टैब उपयोग किया जाता है? रिव्यू, आपका जो रिव्यू रिबन टैब है उसको रिव्यू के अंदर हम देख सकते हैं, रिव्यू रिबन टैब के अंदर हम रिव्यू कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड 2021 में लाइन स्पेसिंग को बढ़ाने के लिए, जो लाइन स्पेस हो उसको बढ़ाने के लिए कौन सा शॉर्टकट के उपयोग में लेंगे? तो लाइन स्पेस को बढ़ाने के लिए हम करेंगे Ctrl+2। Ctrl+2 के द्वारा हम लाइन स्पेस को है वो बढ़ा सकते हैं, यानी बदल सकते हैं, लाइन स्पेसिंग को बदल सकते हैं और उसमें बदलाव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड 2021 में फॉन्ट बदलने के लिए कौन सा शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ आप कौन सा शॉर्टकट का उपयोग करेंगे फॉन्ट को बदलने के लिए? तो फॉन्ट को बदलने के लिए शॉर्टकट का उपयोग होता है वो होता है Ctrl+Shift+F का। तो Ctrl+Shift+F है वो फॉन्ट बदलने के लिए एक शॉर्टकट के उपयोग में लिया जाता है। तो शॉर्टकट के उपयोग में हम ले सकते हैं। यहाँ पर जो Ctrl+F है वो फाइंड के लिए आता है, Ctrl+G है वो गो टू के लिए आता है और Ctrl+H है वो रिप्लेस के लिए आता है। तो ये शॉर्टकट के लिए अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं Ctrl+F फाइंड के लिए, Ctrl+G गो टू के लिए, Ctrl+H है वो रिप्लेस के लिए, यानी किसी वर्ड के स्थान पे दूसरा वर्ड बदलना हो उसे रिप्लेस कहते हैं। MS वर्ड 2021 में फाइंड और रिप्लेस, देखो अभी हम चर्चा कर रहे थे फाइंड और रिप्लेस, तो अपना अगला क्वेश्चन है फाइंड व रिप्लेस के लिए। तो फाइंड करने के लिए तो ओनली अगर फाइंड करना चाहते तब तो आपको Ctrl+F का यूज करना है, अगर आप फाइंड और रिप्लेस करना चाहते तब आपको Ctrl+H का यूज करना है। तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा Ctrl+H, यानी फाइंड और रिप्लेस के लिए। अगर आपको ओनली फाइंड करना हो तब आप Ctrl+F का यूज कर सकते हैं, अगर आपको फाइंड और रिप्लेस दोनों करना हो तब आपको Ctrl+H का यूज करना है। MS वर्ड में टेबल के अंदर बनाई नई पंक्ति जोड़ने के लिए कौन सा शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? नई पंक्ति जोड़ने के लिए हम टैब बटन का यूज कर सकते हैं। टैब बटन के द्वारा हम वर्ड में जो टेबल हमने बनाई है उसके अंदर एक नई पंक्ति ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। इसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2021 में रिव्यू टैब के अंतर्गत कौन सा विकल्प नहीं आता? तो यहाँ पर आपको बताना होता है कि रिव्यू रिबन टैब के अंदर कौन सा विकल्प नहीं आता। तो रिव्यू रिबन टैब के अंदर आप देखेंगे कि ये आपका जो इंसर्ट टैब है वो नहीं आता है, बाकी स्पेलिंग ग्रामर आता है, थीसॉर्स यानी पर्यायवाची शब्द ढूंढने के लिए ये आता है, और ट्रांसलेट एक भाषा को दूसरी भाषा में कन्वर्ट करना, बदलना, ये ट्रांसलेट वाला ऑप्शन भी आपको रिव्यू रिबन टैब के अंदर मिल जाएगा। क्योंकि इंसर्ट टेबल क्या होता है, ये आपको इंसर्ट के अंदर यानी कि आपको इंसर्ट रिबन टैब के अंदर ही मिलेगा, इंसर्ट टेबल वाला। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा इंसर्ट रिबन टैब। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड 2021 में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? फॉर्मेट पेंटर का उपयोग किसी टेक्स्ट पर फॉर्मेटिंग को कॉपी करो और किसी अन्य टेक्स्ट पर अप्लाई करने के लिए किया जाता है। तो आपका जो सही उत्तर रहेगा वो फर्स्ट वाला ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, MS वर्ड 2021 में हेडिंग जोड़ने के लिए कौन सा टैब उपयोग किया जाता है? हेडिंग आपको हमेशा होम रिबन टैब में मिलेगी, तो इसलिए हम यहाँ पर होम रिबन टैब का यूज कर सकते हैं। वर्ड 2021 में किसी डॉक्यूमेंट को क्लोज यानी कि बंद करने के लिए, अब यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए शॉर्टकट की पूछ रहे कि किस शॉर्टकट के द्वारा आप कर सकते हैं। तो Ctrl+W है, इसके द्वारा आप डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं। Ctrl+F4 इसके द्वारा भी आप कर सकते हैं। Alt+F4 इसके द्वारा भी आप विंडो को, डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं। इसलिए इसमें जो रहेंगे वो आपके तीनों जो शॉर्ट फॉर्म है वो राइट है, इसलिए इसका उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा, उपरोक्त सही, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2021 में किसी पैराग्राफ को हटाने के लिए, अगर आप किसी पैराग्राफ को हटाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की उपयोग करेंगे? तो उसके लिए जो शॉर्टकट के प्रयोग होगा वो होगा Ctrl+W
डिलीट बटन का यूज है वो हम पैराग्राफ को हटाने के लिए कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन MS वर्ड 2021 में हेडिंग 1 का शॉर्टकट की क्या है। तो हेडिंग 1 के लिए जो शॉर्टकट की आ रहा है वो आ रहा है Ctrl+Alt+F1। जो इसका राइट उत्तर आपका रहेगा Ctrl+Alt+F1। इसके द्वारा आप हेडिंग 1 है वो लगा सकते हैं, ये इसकी शॉर्टकट की होती है। हेडिंग 2 के लिए आप 2 वाला ऑप्शन यूज करेंगे। Ctrl+Alt और F2 के लिए आप Ctrl+Alt+2 ये हेडिंग 2 के लिए यूज किया जाता है। MS वर्ड 2021 में पेज लेआउट को बदलने के लिए किस टेब का उपयोग किया जाता है। पेज लेआउट रिबन टेब को अगर आप बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आप किस टेब का यूज करेंगे। तो यहाँ पर लेआउट रिबन टेब का यूज करेंगे। लेआउट रिबन टेब के द्वारा आप बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड 2021 में लाइन ब्रेक करने के लिए कौन सा, यानी लाइन के अंदर आपको ब्रेक करना, तोड़ना है। तोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, Shift+Enter का यूज करेंगे। जैसे हम Shift+Enter करेंगे यहाँ लाइन ब्रेक है वो लग जाएगा। ये शॉर्टकट की होती है लाइन ब्रेक करने की, Shift+Enter। इसके बाद में अगला क्वेश्चन अपना आता है MS वर्ड 2021 में क्विक एक्सेस टूलबार का उपयोग किस लिए होता है। तो क्विक एक्सेस टूलबार का उपयोग सबसे अधिक उपयोग किए गए कमांडों को आसानी से एक्सेस करने के लिए। ये इसका पहला जो आंसर है वही इसका राइट उत्तर रहेगा। तो इसमें क्या होता है कि आप क्विक एक्सेस टूलबार में जो कमांड आप बार बार यूज करते हैं उन कमांड को आप शॉर्ट कर रख सकते हैं, उनको वहीं से प्रोग्राम को हम एक्सेस करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड 2021 में किसी डॉक्यूमेंट की PDF को सेव करने के लिए कौन सा विकल्प सही होता है। यानी कि डॉक्यूमेंट की हमें क्या करना है, PDF सेव करनी है। तो इसके लिए हम कौन सा ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सेव एज बटन का उपयोग कर सकते हैं। सेव एज बटन का उपयोग करने के बाद में आपको सेव एज टाइप में जाना, वहां पर आपको PDF वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है और उसको फाइल को सेव कर देना। ऐसा करने पर आपका डॉक्यूमेंट PDF फाइल में सेव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना होता है MS वर्ड 2021 में ऑटो सेव फीचर क्या करता है। तो ऑटो सेव फीचर होता है वो डॉक्यूमेंट को नियमित अंतराल पर स्वतः सेव कर देता है, यानी अपने आप इसको सेव कर देगा। MS वर्ड 2021 में पेज ब्रेक डालने के लिए, पेज ब्रेक आपको डालना उसके लिए शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+Enter, यानी कंट्रोल के साथ में आप इंटर का यूज करेंगे। जैसे आप कंट्रोल के साथ इंटर का यूज करेंगे आपके डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक है वो लग जाएगा। इसके बाद में आपका आता है MS वर्ड 2021 में स्लाइड बार को एक्टिवेट करने के लिए कौन सा टेब उपयोग किया जाता है। यानी कि आपकी जो साइड बार है उसको एक्टिव करने के लिए आप किसका करेंगे, आप जाएंगे व्यू रिबन टेब में। व्यू रिबन टेब में जाकर आप उसको एक्टिव कर सकते हैं। MS वर्ड 2021 में स्पेलिंग चेक करने के लिए, तो इससे पहले भी हमारा सवाल आ चुका है, एक बार फिर से हम बता देते हैं कि स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए हम F7 का यूज करते हैं। इसके बाद में आता है MS वर्ड 2021 में जूम स्लाइडर कहाँ स्थित होता है। यानी कि जो जूम बार होता है, जूम स्लाइडर होता है वो आपको कहाँ पर दिखाई देता है। जो ऊपर बार होती है वो टाइटल बार कहलाती है, और जिसमें हम टूल के अंदर रखते हैं शॉर्टकट की वो टूल बार कहलाती है। एक आपकी इंसर्ट या मेनू बार कहलाती है। नीचे जहाँ स्टार्ट बटन होता है वो टास्क बार कहलाती है। तो आपका जो जूम बटन होता है वो हमेशा किस पर होता है, टास्क स्टेटस बार के ऊपर होता है, सॉरी स्टेटस बार के ऊपर होता है, जो आपको डॉक्यूमेंट का स्टेटस दिखाती रहती है। टास्क बार स्टार्ट वाले बटन को बोलते हैं, लेकिन यहाँ जो जूम स्लाइड है वो इससे ऊपर होती है। यानी टास्क बार के जस्ट ऊपर एक बार होती है जिसको हम बोलते हैं स्टेटस बार, जिसके अंदर आपको जूम स्लाइडर वाला ऑप्शन दिखाई देगा। वहां से आप जूम साइज को कम व अधिक कर सकते हैं। MS वर्ड में ये जूम साइज कम से कम हम 10 कर सकते हैं और अधिक से अधिक जूम साइज को हम 500 तक कर सकते हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है कि जूम साइज आप कहाँ से कहाँ कितने कर सकते हैं। तो कम से कम आपकी जो जूम साइज होती है वो 10 होती है, यानी कि 10 होती है, और अधिक से अधिक आप इसमें अधिकतम वो 500 कर सकते हैं। तो ये जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन रहेगा। तो जूम आउट में बढ़ा सकते हैं, जूम इन में आप कम कर सकते हैं। तो ये कम से कम 10 हो सकती है, अधिक से अधिक आपकी 500 हो सकती है। इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो आता है MS वर्ड 2021 में फाइल को क्लोज करने के लिए
यानी कि जो फाइल है उसको क्लोज करना है, तो उसको क्लोज करने के लिए हमें कौन से ऑप्शन का यूज किया जाता है? तो यहाँ पर कंट्रोल अल्ट प्लस F4, कंट्रोल प्लस F4, कंट्रोल प्लस W, यानी सही उत्तर, आपके सभी सही उत्तर है, तीनों कमांड के द्वारा आप डॉक्यूमेंट को है वो क्लोज कर सकते हैं। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं पर ब्रेक देते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार हम फिर से कहते हैं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आप कहाँ से, किस राज्य से और किस ज़िले से बिलोंग करते हैं, अपना नाम है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।